गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं बच्चों। ये क्या कहता है, इसका नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है बच्चों, ये करना है अपने को। इस तीसरे चैप्टर में क्या कहता है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें x, जैसे आप पास समीकरण लिखते थे, समीकरण लिख दिए, जैसे मैंने 2x जमा 3 बराबर 0, ये क्या है, मेरा एक समीकरण है ना। ये रैखिक है। रैखिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, 1, तो इसको क्या बोलते हैं, आप रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें x क्या कहलाता है, चर। x क्या कहलाता है, चर, क्योंकि यहाँ पर x का मान आता है ना, मतलब x एक क्या होता है, वेरिएबल होता है जो बदलता रहता है ना। तो यहाँ पर x क्या होता है, चर। उसके बाद दो चर वाले कह रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें दो चर आएंगे, एक 2x के साथ मान लो 3y, y भी आ जाए, तो ये दो चर होगी। ठीक है, तो अगर अपने पास ऐसी कोई इक्वेशन हो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे कोई एक समीकरण हो, ठीक है, तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं आप, दो चर वाले। ये क्या बोलते हैं, दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, देखो क्यों, दो चर है इसमें, x और y, और उसके बाद ये क्या है, रैखिक है। रैखिक का मतलब यहाँ पर x और y की घात कितनी है, 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पर क्या कहता है, युग्म। युग्म का मतलब क्या है बच्चों, जोड़ा। तो यानी अपने पास ऐसी समस्याएं देगा जिसमें क्या बनेंगी, रैखिक समीकरण दो बनेंगे, यानी उनके जोड़े बनेंगे। तो हमेशा रैखिक समीकरण किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से लिखना। ए पहला समीकरण इस तरीके से बनेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो समीकरण बनेंगे। अब इन दो समीकरणों को बनाना क्या कहलाता है, उनको बनाएंगे और उसके बाद उनको क्या दिखाएंगे, ग्राफ पर दिखाएंगे, है ना। तो आप पहले, क्योंकि हमें पता है कि जो एक समीकरण होता है ना, यानी जो एक इक्वेशन होती है और x और y में होती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। यानी एक समीकरण एक लाइन को, एक रेखा को दिखाएगा और दूसरा समीकरण दूसरी रेखा को दिखाएगा। हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली बने, हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चली जाएं, ऐसे समांतर भी जा सकती हैं, और हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं बच्चों एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, जो पहली रेखा भी यही हो जाए और दूसरी रेखा भी यही हो जाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि भी कौन सी कैसे कैसे अपना ग्राफ बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को कोई भी सिचुएशन देगा, कोई भी समस्या देगा, तो उससे अपनों ने क्या बनाने हैं, दो रैखिक समीकरण बनाने हैं। फिर समीकरण बनने के बाद आप उनको क्या दिखाएंगे, ग्राफ पर उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनको ग्राफ से दिखाएंगे, यानी उनका आलेख बनाएंगे। आलेख क्या होता है, ग्राफ। ठीक है, तो इक्वेशन जो भी बनेगी ना बच्चों, तो उसके अपने को हल निकालने पड़ते हैं। हल का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का मान, क्योंकि आपको पता है एक्स का मान कुछ भरेंगे तो वाई का कुछ और आएगा। तो हर रेखा अपने पास क्या दिखाती है, इनफाइनाइट पॉइंट, यानी अनगिनत पॉइंट दिखाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक रेखा पर कितने बिंदु है, गिन भी नहीं सकते आप, इतने बिंदु है, तो इतने आप मान निकाल सकते हैं। पर आप कितना निकालेंगे, मिनिमम 2 या 3 मान निकाल लेना, और उससे क्या दिखा देना, ग्राफ से एक लाइन बना देंगे। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के दिखाएंगे और उससे दूसरा ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो वो जो अपना ग्राफ विधि से अपनों ने क्या दिखाना, आज समीकरण को दिखाना है। ठीक है, तो ये दिखाएंगे हम इसमें। अब देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल पढ़ो। देखो पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कहता है, आफताब अपनी बेटी को कहता है, 7 साल पहले मैं 7 गुना था जितनी भी तेरी उस समय की एज थी। ठीक है, और दूसरी बार क्या कहता, 3 साल बाद मैं तेरी एज का 3 गुना होऊंगा जितने भी तू उस समय थी, है ना। वो क्या कहता है, अपनी बेटी को कहता है, यानी यहाँ पर दो बंदे हैं, एक तो क्या है आफताब और दूसरा कौन है, उसकी बेटी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो हैं, एक आफताब है और उसकी बेटी है। तो आप दोनों की एज को क्या हम करेंगे, मान लेंगे। तो लिखते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु। आप आफताब की क्या मानते हैं, वर्तमान आयु। देखो आफताब की वर्तमान आयु क्या मान लो, x वर्ष, मान लो वो x साल का है। ठीक है, और उसकी बेटी की वर्तमान आयु
क्या मानते हैं, वाई वर्ष, मान लो वो वाई साल की है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है बच्चों, पहली बार क्या कहता है, 7 साल पहले, 7 साल पहले दोनों की एज निकालो। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी आ जाएगी, x माइनस 7। और ऐसे ही 7 वर्ष पूर्व बेटी की आयु कितनी होगी, y माइनस 7। अब क्या कहता है, प्रश्नानुसार पढ़ो। प्रश्नानुसार क्या कहता है बच्चों कि आफताब कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरी बेटी की उस समय की आयु की क्या है, 7 गुनी। यानी देखो, अगर आफताब उस समय x माइनस 7 था तो उसकी बेटी का अगर 7 गुना करेंगे तो आफताब की उम्र आएगी, है ना। तो आफताब कहता मैं अपनी बेटी की 7 वर्ष पहले वाली आयु का क्या हूँ, 7 गुना हूँ, ठीक है। तो बेटी की आयु को 7 गुना कर दो। अब देखो इसको गुना करो, अंदर 7y आ गया, 7 को 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 49। अब x 7y इधर लेके आओ, ये माइनस का हो गया बच्चों, और ये जो 7 है वो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। यानी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगा, पहला समीकरण क्या बन गया, माइनस का 42, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये क्या बन गया अपना पहला समीकरण, ठीक है। ये पहला समीकरण बना लो। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे, पढ़ो प्रश्नानुसार क्या कहता है। दूसरी बार क्या कहता है बच्चों कि अगर आपा 3 वर्ष बाद मैं अपनी बेटी की आयु का क्या हूं, उस समय की आयु का 3 गुना हूं, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद आपा क्या निकालेंगे, पहले उनकी एज निकालेंगे। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी आएगी बच्चों, x जमा 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद x जमा 3 होगी। ऐसे ही 3 वर्ष बाद बेटी की आयु कितनी हो जाएगी बताओ, y जमा 3, ठीक है। तो अब क्या कहता है, ये कहता है कि x जमा 3 है, यानी जो पिता की आयु आफताब की आयु है वो बेटी की आयु की क्या है, उस समय की आयु की क्या है, 3 गुनी। तो बेटी की आयु उस समय y जमा 3 थी, आपस को क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको करो, गुना करो, 3 की अंदर गुना करो 3y, और 3 की 3 से गुना, देखो पहले y से करी 3y, फिर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब एक तरफ कर दो, ये 3y इधर लाके घटा लो, और ये जो 3 है वो उधर लाके घटा लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y बराबर क्या आ गया, 6। तो ये क्या आ गया अपना दूसरा समीकरण, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, उन्होंने कहा था कि बीजगणितीय रूप में दिखाओ, तो हमने बीजगणितीय रूप में तो अपनों ने क्या दिखा दिया बच्चों, ये कौन सा है, बीजगणितीय रूप में। यानी जब आप इक्वेशन बनाते हैं, 2 समीकरण बना दिए, तो वो तो क्या है उनका बीजगणितीय रूप। कौन सा रूप है बच्चों, बीजगणितीय रूप। अब आप इसको क्या दिखाना है, आलेखीय रूप, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, बीजगणितीय रूप। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये क्या है, बीजगणितीय रूप। वो तो ये आ जाएगा। अब क्या दिखाएंगे, आलेखीय रूप। आलेखीय रूप बनाने के लिए क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो उससे पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के क्या निकालने हैं, हल निकालने हैं। तो अब आप हल निकालेंगे इनके, ठीक है। देखो बच्चों, आप समीकरण के क्या निकाल रहे हैं, हल निकाल रहे हैं। पहला समीकरण यहाँ लिख लो, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। दूसरा समीकरण यहाँ लिख लो, लिख लिया। अब दोनों के हल निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो 7y माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ लिखो, देखो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 42 जमा 7y। 7y इधर जाके बच्चों क्या कर लेना, प्लस का कर देना, ठीक है। अब y के मान भरते जाओ। मान लो y का मान आप क्या भरते हैं, सबसे पहले 6 भर देते हैं। तो इससे देखो क्या होगा, x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 42 7 गुना 6, यानी माइनस का 42 जमा 42, तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0 आ गया। अब दूसरा मान भरो। अब आप y का मान क्या भर लेते हैं, 7 भर लेते हैं मान लो। तो देखो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 42 7 गुना 7, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42 प्लस 49, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 7। ये 7 आ गया। अब देखो y का मान मैं मान लो 8 भरती हूँ, तो देखो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 42 7 गुना 8 कर दोगे, माइनस का 42 है, और ये कितना आ जाएगा, 56 आ गया ना, 7/56। अब घटा दो इसको, ये कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का आ जाएगा। 6 में से 2 गए 4, 5 में से 4 गए 1, प्लस का 14 आ जाएगा।
अब इतना करने के बाद क्या करना है, आपने ऐसे बॉक्स सा बनाना है ताकि आपने जो आंसर निकाले वो आपको इकट्ठे आराम से दिखा सको। इधर लिख लो x, इधर लिख लो y। पहले x का मान अगर 0 है तो y का मान कितना आया, देखो यहाँ पे 6 था ना, ये 6 लिख देना। फिर x का मान 7 है, यहाँ पे x है, और ये क्या है y का मान कितना है 7। फिर x का मान देखो 14 है, तो y का मान कितना है 8। तो पहले ऐसे लिख देना, ठीक है। अब दूसरी लाइन को दिखाओ। दूसरी लाइन के देखो क्या करते हैं, ये देखो ये जो माइनस का 3y है इधर आके किसका हो गया बच्चों, प्लस का। अब y के मान भरते जाओ। मान लो मैं y लेती हूँ 0, तो देखो x का मान कितना आता है 6 जमा 3 गुना 0, तो कितना आ जाएगा 6 जमा 0 यानी 6 ही आ गया। x का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो y का मान आपका क्या भरते हैं 1 भरते हैं, वो भी माइनस का जानबूझ के, ताकि थोड़ा छोटा मान आए, है ना, बड़ा नहीं करना अपने को, छोटे छोटे मान निकालने हैं, ग्राफ पे दिखाना आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो x का मान कितना आता है, अगर आप यहाँ माइनस का 1 लिखते हैं तो ये आएगा 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, तो दूसरा मान कितना आ गया 3। अब y का मान कितना भर दो, माइनस का 2 भर दो, तो देखो x का मान कितना आता है, वो भी माइनस का 2 भर रहे हैं, 3 गुना क्या लिखोगे माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ के लिए इसका भी बॉक्स बना लो। इधर लिखो x और इधर लिखो y। x अगर अपना 6 है तो y का मान कितना आया, देखो 0। देखो x अगर 6 है तो y का मान कितना लिखोगे 0। फिर x का मान कितना आया 3, तो y का मान कितना है -1। फिर x का मान कितना है 0, तो y का मान कितना है बच्चों -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दोनों बॉक्सेस तैयार करने हैं। अब पापा इसको आलेख दिखाएंगे। ये अब आलेखीय रूप है ना, तो आलेखीय रूप में क्या दिखाना होता है, ग्राफ। यहाँ ऊपर लिख भी लेना ये कौन सा है, आलेखीय रूप या ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप भी लिख सकते हो, ग्राफीय रूप, ठीक है। तो ग्राफ दिखाना होता है। अब आपा क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ये चीजें याद रखना, ये सामने रखना अपने को, और अपने ने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो ग्राफ में देखो यहाँ पे देखो x का मान कितना है, हाईएस्ट कितना है 14 है ना, तो अपनों ने यहाँ तक 14 तक लेनी है। ये रेखा कितनी लेनी है, नीचे x कितना लेना है 14 तक, यानी कम से कम 14-15 ले लेंगे। आप थोड़ा बड़ा बना लेंगे, जैसे मान लो मैंने इतना ले लिया, ऐसे देखो ये इधर भी लिख दो, यहाँ की तरफ भी बढ़ा दो। और यहाँ पर अपने को y का मान कितना लेना 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही बनी है ये। और नीचे देखो लाइन बनाते हैं, अगर आप इसको ऐसे करते हैं देखो, ठीक है। इधर लिख दो, ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों x, और इधर क्या लिखते हैं x डैश, इसको x डैश लिख देना। ये क्या होता है, ओरिजिन यानी 0, ऊपर लिख दो y और नीचे लिख देना y डैश, ठीक है। अब बिंदु दिखाने स्टार्ट करो। पहला बिंदु देखो, पहला बिंदु यहाँ पे देखो x अगर 0 है तो y का मान कितना है 6। अच्छा इससे पहले लिख लो, लाइनें ये लिख लो बच्चे, गिनती 1 2, इधर लिख दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको और बनाना पड़ेगा अपने को। ये आया 13 और ये आया 14, क्योंकि 14 तक है ना अपना, तो इसको 14 तक बना लो, ठीक है। और ऊपर देखो ये कितना लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको भी बढ़ा लो, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख दो। ये y एक्सेस यहाँ बना देंगे आप, ये यहाँ लिख देंगे। और ये क्या है बच्चों 8 है, ठीक है, ये 8 लिख दिया। इधर लिख दो -1 और -2, नीचे की तरफ भी लिख दो -1 और -2, लिख दिया। अब अपने दिखाने चलो, स्टार्ट करो ग्राफ। पहला बिंदु क्या है, x अगर 0 है तो y का मान कितना है 6। x 0 ये होती है, और इस लाइन पे पूरी लाइन पे x 0 होता है, और y का मान 6, तो कौन सा बिंदु आएगा बच्चों, ये वाला। इसको लिखना 0,6, ठीक है। फिर x क्या है 7 और y क्या है 7, ये 7 दिख रहे हैं ना, इसके सीधे सीधे चलना। और 7 कहाँ है, ये रहा, देखो ये रहा देखो x 7, ये रहा 7 के सीधे सीधे ऊपर जाओ और y के सामने, तो ये कितना आ गया 7,7।
फिर देखो x 14 है और y कितना है 8, तो 14 के ऊपर चलो और 8 पे बिंदु पे लगा लो, ये बन रहा अपना 8। ठीक है, तो इसको लिख दो 14,8 लिख दिया। तीनों बिंदु लिखने के बाद क्या करना बच्चों, इनको इसको मिला देना, स्केल से सीधा सीधा मिला देना, ऐसे स्केल रखना और सीधी लाइन खींच देना, खींच दी। और इस पे ना वो वाली लाइन लिख दो जो अपना आंसर निकला था ना क्वेश्चन का, ये देखो ये वाली लाइन लिख दो, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ताकि उसको पता लग जाए कि आपने इस लाइन को दिखाया है, ये वाली लाइन इसको शो करनी है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण को दिखाते हैं। इसके आंसर ये रहे ना, ये देखो x अगर 6 है तो y कितना है 0, x अगर 6 ये रहा और y कितना है 0, यही बिंदु आएगा, इसको लिख दो 6,0, ये 6,0 है। फिर देखो x अगर 3 है तो y कितना है -1, x अगर 3 है तो y कितना है -1, तो ये वाला बिंदु आएगा 3,-1। फिर देखो x अगर 0 है तो y कितना है -2, तो बच्चों यही बिंदु आएगा, ये वाला, ये क्या है 0,-2। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे लाइन में ला लो, ऐसे सीधी ये वाली लाइन बनेगी, ऐसे तीनों बिंदुओं को मिला दो, ऐसे लाइन खींच दी। और इस लाइन के ऊपर कौन सी इक्वेशन लिखोगे, ये वाली ये इसका है ना, इस लाइन, ये लाइन कौन सी है, ये वाली, x माइनस 3y बराबर 6, ये वाली है, तो इसके साथ इसको लिखना है। ओके, अब दूसरा सवाल पढ़ो। देखो दूसरे सवाल में क्या कहता है बच्चों, पढ़ो। कहता है क्रिकेट टीम के जो कोच है वो खरीदता है 3 बैट और 6 बॉल, कितने रुपए की खरीदता है, 3900 की, 3900 रुपए की खरीदता है। बाद में ही उसने क्या किया, 1 बैट और 3 और बॉल लेके आया, उन बॉलों उसी तरीके की बिल्कुल सेम, वो कितने रुपए की खरीद के लाता है, 1300 रुपए की। कितने रुपए की खरीद के लाता है, 1300 रुपए की। तो आपने इसको बीज गणितीय रूप और ग्राफीय रूप को दिखाना है। ठीक है, देखो अपने पास दो चीजें हैं बच्चों, एक है बैट और एक क्या है बॉल। तो आप एक बल्ले और बॉल की कीमत को क्या है, मान लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं माना एक बल्ले की कीमत, बल्ले का मूल्य लिख दो या कीमत लिख दो, x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, और एक गेंद की, बॉल को क्या बोलते हैं, गेंद ना, गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए। ठीक है, फिर देखो क्या कहता है प्रश्नानुसार क्या कहता है बच्चों, 3 तो अपने क्या है, बल्ले हैं, और 2 क्या है, 6 क्या है, बॉल है, 6 गेंदे हैं। देखो एक बल्ला अगर x रुपए का है तो 3 बल्ले कितने के हो गए, 3x के। एक गेंद y रुपीस की है तो 6 गेंदे कितने की होगी, 6y। तो ये इक्वेशन बनेगी। देखो 3x जमा 6y, और कितने रुपए देके आता है वो, 3900 रुपए देके आता है, 3900 रुपए देके आता है ना। तो इस तरीके से बनेगी। अब इसमें देखो मुझे दिखता है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकालो, इन दोनों में है ना, 3 निकाल लिया तो इधर रह जाएगा x, और इसको 3 से भाग करोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 2y रह गया, और सामने क्या है, ये 3900। फिर 3 से आप इसको भाग कर देना, x जमा 2y कितना आ जाएगा, 3900 के भाग में 3 काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1300 आ गया। तो अपनी पास इक्वेशन बन जाएगी x जमा 2y बराबर 1300। ये क्या बन गया, मेरा पहला समीकरण बन गया। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ो। दूसरा प्रश्नानुसार क्या कहता है, देखो दूसरी बार क्या कहता, एक ही गेंद, एक ही बल्ला लेके आया, एक बल्ला कितने का आया होगा, x रुपए का। ठीक है, फिर जमा, अब 3 गेंदे लेके आया, 3 गेंदे कितने की आई होगी, 3y, और तो भी कितने रुपए देके आता है वो, 1300 रुपए। कितने देके आता है, 1300 रुपए। तो सीधा ही बन गया ये, तो इसमें कुछ कॉमन तो निकलता नहीं, साझा नहीं है ना, तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो ये कौन सा है बच्चों, इसका बीज गणितीय रूप। ये क्या है, बीज गणितीय रूप। बीज गणितीय रूप का मतलब क्या होता है कि अपने को इक्वेशन बनाना, 2 समीकरण को बनाना क्या कहलाता है, उसका बीज गणितीय रूप। अब क्या दिखाना है, इसका ग्राफीय रूप। इसका ग्राफीय रूप दिखाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, आप इसके मान निकालते हैं। ठीक है, मान निकालते हैं, फिर आप इनके मान को क्या दिखाएंगे, ग्राफ पर दिखाएंगे। तो मान निकालने के लिए दोनों समीकरण लिख लो। सबसे पहले देखो पहला समीकरण मैंने यहां लिख दिया,
ये है मेरा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मैंने यहां लिख दिया। पहला समीकरण यहां लिख दो, दूसरा समीकरण यहां लिख दो। अब इनके हल निकाल लेंगे, ठीक है। मिनिमम 3 हल निकालेंगे आप। 3 हल निकालने के लिए देखो x का मान तो ये रहा 1300 माइनस क्या आ जाएगा 2y, ये 2y इधर जाके क्या हो गया माइनस का। अब यहाँ पर देखो 100 में, इसका मतलब अपने को 100 की वैन भरने पड़ेंगे, है ना। तो अपन शुरुआत कहां से करते हैं, y अपन 500 से लेके चलते हैं। 500 से लेनी स्टार्ट करें तो देखो थोड़े मान छोटे छोटे आ जाएंगे ना, भरने भी आसान हो जाएंगे। अब आप 100 से ग्राफ बनाएंगे तो देखो 1300 माइनस 2 गुना क्या लिखोगे 500, तो ये आ जाएगा 1300 माइनस 5 दूनी 10 यानी 1000, तो कितना आ जाएगा मान 300। तो अगर x अपना 300 आ रहा है, अगर y 500 है, ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया। फिर निकालो अगर y आप 600 भरते हैं तो देखो x का मान कितना आता है 2x माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान है, 2 गुना 600, तो आप क्या करेंगे 1300 माइनस 1200, तो कितना आ जाएगा बच्चों 100। x का मान कितना आ गया 100, ये निकल गया। फिर y का मान लो 700 भरते हैं तो देखो x का मान कितना आता है 1300 माइनस 2 गुना 700, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1300 माइनस 1400, तो ये कितना आ गया माइनस का 100 आ गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना कि इसको ऐसे बॉक्स बना के रख लेना। इस इक्वेशन का क्या बनाना अपने को बॉक्स, ये थी ना अपनी इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 1300, इसका मैंने क्या निकाल दिया बॉक्स बना के आंसर्स निकाल दिए, वैल्यू निकाल दी। इधर x लिखो इधर y। पहली बार देखो x 300 है तो y कितना था 500 ना, तो आपने यहाँ पे लिखना है 300x और y की जगह कितना लिखना है 500। फिर देखो x अगर 100 है तो y का मान कितना है 600, x अगर 100 है तो y का मान कितना है 600, x अगर माइनस का 100 है तो y का मान कितना आ रहा है बच्चों 700। तो इस तरीके से आपने लिखना है। अब दूसरे समीकरण को हल करो, देखो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये 3y उधर जाके घटेगा। अब y का मान भी वही 500 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहली बार y अगर आप 500 भरते हैं तो देखो x का मान आ जाएगा 1300 माइनस 3 गुना 500 यानी 1300 माइनस 1500, तो कितना बन जाएगा माइनस का 200, ठीक है। ये आ गया 500 से स्टार्ट किया आप लोगों ने, तो कितना आ जाएगा माइनस का 200। फिर y का मान अगर आप 600 भरते हैं बच्चों तो देखो x का मान कितना आता है 1300 माइनस 3 गुना 600, तो ये आ जाएगा 1300 माइनस 1800, तो ये कितना आ गया बच्चों माइनस का 500 आ गया। फिर y का मान अगर आप थोड़ा कम भर देते हैं बच्चों, ये 500 से भरा था ना, अच्छा 400 भर लो, अब 400 भर लो y का मान 400 भरो, तो देखो x का मान कितना आता है 1300 माइनस 3 गुना 400, तो ये कितना आ जाएगा 1300 माइनस 1200, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है। तो इतने मान निकाल दिए, बहुत है। अब इसको बॉक्स में बना लो, इधर लिखो x इधर लिखो y। पहले ये वाला मान लिख दो, x अगर अपना 100 है तो y का मान कितना आया बच्चों 400। फिर x का मान देखो 200 है माइनस का, अगर आप माइनस का 200 भरते हैं तो वो कितना देता है 500 देता है ना। ये देखो y का मान 500 आ रहा है। फिर x का मान कितना है, अगर आप माइनस का 500 भरते हैं तो y का मान कितना आता है 600, ठीक है। तो इस तरीके से अपनों ने ये दूसरी इक्वेशन दिखा दी, x जमा 3y बराबर 1300, ये दूसरी इक्वेशन दिखा दी। अब इन दोनों समीकरणों को क्या दिखाएंगे आप ग्राफ पर दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। पहले ग्राफ के लिए अपने को मिनिमम देखो x का मान माइनस का 100 चाहिए नेगेटिव में, और कितना चाहिए 300। इधर देखो x का मान नेगेटिव 500, तो देखो और y का मान कितना चाहिए 700, तो ऊपर 7-8 खाने ले लेना बेटे। ऊपर अपनों ने मान लो 7 से 8 खाने ले ली, ऐसे ही बना लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने ले लिए मैंने, और इधर की तरफ मैं x बना रही, ठीक है। यहाँ पे मैंने x का मान बना लिया, चलो इधर बना लेते हैं तो भी सही बन जाएगा अपना। ये बना लिया हमने x, ठीक है। इधर लिख लो x एक्सिस, ये वाली x o x डैश बना,
ऊपर वाला क्या बन गया, वाई ओ वाई डैश बन गया। ठीक है, अब सारे बिंदु लिखो, 100 वाले लिखने हैं। यहाँ पे देखो ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, 500, 600, बस बहुत है। इधर माइनस का लिख दो, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400 और ये वाला माइनस का 500। ठीक है, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर वाला 100, 200, 300, 400, 500 और 600 बन गया, और 700 तक बना लेना, 700 तक बना लिया। ठीक है, और नीचे की तरफ एक आधा और लिख दो, माइनस का 100 लिख दिया मैंने और माइनस का 200 होता है। ठीक है, अब आप अपने इनको पॉइंट्स को दिखाते हैं। देखो सबसे पहला बिंदु देखो, पहला बिंदु क्या बनेगा, x अगर 300 है तो y का मान कितना है 500। तो देखो x 300 ये रहा और y का मान कितना है 500, तो कौन सा बिंदु आएगा बच्चों, ये वाला। इसको लिख दो 300, 500, ये लिख दिया। अब देखो x का मान 100 है तो y का मान कितना है 600, तो कौन सा बिंदु आएगा, ये देखो 100 के सीधे सीधे चलो और 600 के सामने, तो ये बिंदु आएगा 100, 600। फिर देखो x का मान माइनस का 100 है तो y का मान कितना है 700, ये वाला बिंदु आएगा। 100 माइनस का ये रहा और इसके सामने सामने ऊपर देखो माइनस का, ये ऊपर प्लस का 700, तो इसको लिख दो माइनस का 100, 700, ये बिंदु लिख दिए। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला दो और लाइन खींच दो, खींच दी, और इस पे वो लाइन लिख दो। ये कौन सी थी बच्चों, x प्लस 2y बराबर 1300, ये वाली लाइन ये है। ठीक है, अब आप दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन में क्या कहता है, देखो x अगर 100 है तो y कितना है 400, x 100 ये रहा, y कितना है 400 ये रहा, तो ये वाला बिंदु आएगा 100, 400। अगला देखो x अगर माइनस का 200 है, माइनस का 200 ये रहा, तो y कितना है 500, तो ये वाला बिंदु बनेगा माइनस का 200, 500, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर x अगर माइनस का 500 है तो y कितना है 600, तो ये वाला बिंदु आएगा, देखो 600 के सामने और ये वाला। ठीक है, नीचे से 500 चलेंगे और इधर कौन सा चलेंगे बच्चों, आपका 600 चलेंगे, तो ये कौन सा बिंदु आ जाएगा, माइनस का 500, 600 बना दिया। इसके बाद आपने क्या खींचना है, इसको एक लाइन खींच दो, इसको मिला दो, लाइन खींच दी। अब इस लाइन पे भी क्या करना है, वो लाइन लिख देना। ये कौन सी है, ये देखो x प्लस 3y, ये वाली कौन सी लाइन है बच्चों, x प्लस 3y बराबर 1300, ये लिख दो। ठीक है, अब इसका क्या बताना है अपने को, स्केल बताते होते ना, तो आप स्केल को क्या बोलते हो, माप बोलते हो। तो यहाँ पे 1 वर्ग जो वर्ग अंतराल है वो किसके बराबर है बच्चों, 100 रुपए के बराबर है। ठीक है, एक वर्ग अंतराल कितने रुपए के बराबर है, 100 रुपए के बराबर है। तो आपने यहाँ पे 100 का अंतर लिया है ना, इसलिए आप ये लिखेंगे वर्ग अंतराल किसके बराबर है, 100 रुपए के। तो इस तरीके से आपने इसको ग्राफ से बनाना है। ओके।